आज हम बकरों को दिए जाने वाले इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि वो कैसे देते हैं और कहाँ देते हैं। उसमें है इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, सबक्यूटेनियस, स्पाइनल और लोकल। ये 5 तरीक़ों से बकरों में इंजेक्शन दिए जाते हैं। हम उसके आज डिटेल में जानकारी देंगे। पहले हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। इंट्रामस्कुलर यानी जो हम गोश्त में या मसल में देने वाले इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। उसके 2 साइड से, पहले गले पे देते वो जानेंगे। ये ट्रायंगुलर शेप ट्रेपेजियस नाम का मसल होता है, उसमें हम इंजेक्शन देते हैं। इसको हमें यहाँ पे इंजेक्शन देना होता है 90 डिग्री में। इसको ऐसे परपेंडिकुलर पकड़ के हमें ऐसे प्रिक लेना है। ऐसे डालने के इंजेक्शन बाद हमें खींच के देखना है कि खून आ रहा है कि नहीं। खून नहीं आ रहा तो अब हम इसको इंजेक्शन दे सकते हैं और इसके बाद हमें थोड़ा रब करना है। ठीक है, अब हम दो साइड्स के बारे में देखेंगे कि रान पे जो मसल होता है वहाँ पे देते। ये जो मसल है यहाँ पे हम इंजेक्शन देते हैं। ठीक है, ये जो हड्डी है इससे हमें बचाना है। इस हड्डी को इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए अपना। ठीक है, यहाँ पे जो गोश्त है इसे देना है। इसे हमें साइड से देना है, ऐसे पीछे से नहीं देना। हम इसे साइड से अब प्रिक लेंगे। प्रिक लेने के बाद यहाँ पे भी हम प्लंजर पीछे खींच के देखेंगे कि खून आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, तो पुश करके हम इस इंजेक्शन को भी इसे रब करेंगे। ठीक, हम जो ये गोश्त में इंजेक्शन देते हैं, ये देने के वक्त हमें कुछ सावधानियाँ बरतनी पड़ती है। मतलब ध्यान रखना है कि अगर इंजेक्शन देने की जगह पे कोई गोबर या कीचड़ लगा है तो उसे हमें साफ़ करके इंजेक्शन देना है। और इंजेक्शन देने के वक्त कोई खून की नस हो या हड्डी हो तो उसमें अपना इंजेक्शन नहीं लगना चाहिए। इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम इंट्रावेनस यानी आईवी इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हम खून की नस में से इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन या सलाइन भी दे सकते हैं। इसके बारे में हम सिर्फ साइड देखेंगे कि कहाँ पे ये सुई लगाई जा सकती है। इसके बारे में जो लगाने के तरीके के बारे में इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा। तो पहले नस होती है जो कान पे होती है। बकरों के जो कान पे होती है उसको ईयर वेन बोलते हैं। इस नस में हम इंजेक्शन दे सकते हैं। स्काल्प लगा के स्लोली इसमें आईवी भी दे सकते हैं। दूसरी साइड यहाँ आगे होती है गर्दन पे, जिसको जुगुलर वेन बोलते हैं। मोस्टली डॉक्टर यही नस में इंजेक्शन देते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा आसानी होती है। और तीसरी नस होती है यहाँ पैर पे। इस पे ज़्यादा करके डॉक्टर देते नहीं, बट मैं लगाता हूँ। यहाँ पे नस होती है, यहाँ पे हमें बाल काट के यहाँ पे हम दे सकते हैं ऐसे सुई लगा के। ये 3 साइट है, तो इसमें कहीं पे भी हम आईवी दे सकते हैं। तो आईवी इंजेक्शन देने के बारे में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि इंजेक्शन जहाँ लगाना है वहाँ पे जगह साफ़ करके स्पिरिट से क्लीन करने का, और वहाँ पे सूजन ना आए, आउट ना जाए, इसका ध्यान रखना होता है। और जो खून की एक नस होती है जिसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसे आर्टरी बोलते हैं, उसमें हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। आईवी इंजेक्शन के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे देना है। अब हम सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के बारे में जानेंगे। क्यूटेनियस मतलब स्किन और सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे दिए जाने वाले इंजेक्शन। अब ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन 2 जगह पे देते हैं, उसके बारे में भी मैं वीडियो में अभी आपको बता दूंगा। तो पहले हम देखते हैं जो गर्दन पे इंजेक्शन देते हैं उसके बारे में। जो पहली साइट होती है वो गर्दन। यहाँ पे गर्दन पे हमें देना होता है, जो नेक की स्किन बोलते हैं, यहाँ पे देते हैं। और दूसरी साइड यहाँ पे होती है जिसको बिहाइंड द एल्बो बोलते हैं। उसके बारे में भी मैं वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे देना है। ये स्किन को ऐसे ऊपर खींचना है। हम जब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं तो ऐसे देते हैं। अब हमें सबक्यूटेनियस ऐसे 30 डिग्री में देना है। ठीक है, ऐसे प्रिक लिए, खींच के देखिए और पुश किए। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके है। इंट्रामस्कुलर से भी आसान है। हम ये दूसरी साइट है, अभी दूसरी साइट में देखेंगे कि ये इंजेक्शन जो देते हैं नेक पे का तो बता दिया आपको कि कैसे देना है, यहाँ पे देते हैं उसके बारे में बोल दिया। अब ये बिहाइंड द एल्बो ये इंजेक्शन देना भी उतना ही आसान है। यहाँ पे भी अच्छा खासा स्किन का लूज पार्ट होता है, तो यहाँ पे भी इंजेक्शन देने में बहुत आसानी होती है। देखो, ये स्किन को ऐसे खींचना है, यहाँ पे हमें प्रिक लेना है और सेम खींच के देखना है कि खून आ रहा है क्या कुछ, और पुश कर देना है। ठीक है, अब हम देखेंगे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देने के वक्त हमें क्या सावधानियाँ लेनी है। इसमें हमें
ये इंजेक्शन मसल यानी गोश्त में या खून की नस में या फिर हड्डी में नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान देना होता है सिर्फ। और ये टाइप के इंजेक्शन से हम बकरों को अलग अलग वैक्सीन, हाईटेक के इंजेक्शन और डेक्टोमैक्स के इंजेक्शन दे सकते हैं। अब देखते हैं स्पाइनल रूट ऑफ इंजेक्शन के बारे में। ये इंजेक्शन मोस्टली जो बकरों की रीढ़ की हड्डी होती है उसमें देते हैं। ये जो बकरों का ब्रेन होता है, मतलब सर, यहाँ से रीढ़ की हड्डी ऐसी एंड तक आती रहती है, पूंछ तक। इसमें जो आखिरी वाली ये रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें इंजेक्शन देना होता है। ये इंजेक्शन हमें बकरों को भूल दिलाने के लिए या ऑपरेशन करने के लिए के वक्त जो भूल देते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमें ध्यान देना है कि ये जो स्पाइनल इंजेक्शन है रीढ़ की हड्डी में देते, ये सिर्फ़ और सिर्फ वेटरनरी प्रैक्टिशनर यानी जानवरों के डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। ये इंजेक्शन हम बच्चेदानी बाहर निकालते हैं या बकरों का सिजेरियन होता है उसमें इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे आखिरी इंजेक्शन देने का तरीका यानी लोकल रूट ऑफ इंजेक्शन। ये टाइप का इंजेक्शन हम मोस्टली जब बकरों में अलग अलग तरह के गांठें आती है, मोस्टली कान के नीचे गांठ आती है, पेट पे आती है, और ऐसे गांठों का जब ऑपरेशन करना पड़ता है तो वो गांठ के आसपास में हमें भूल का यानी सूंद करने की दवाई एनेस्थेशिया देना पड़ता है, तब हम ये रूट का इस्तेमाल करते हैं। आगे जब ऑपरेशन करूँगा तब मैं उसकी वीडियो डालूँगा इंशाल्लाह। और जब बड़े जानवरों में पेट का ऑपरेशन करते हैं यानी रूमेनेक्टॉमी करते हैं, तब भी इस रूट का इस्तेमाल करके बड़े जानवरों को सूंद करने की, भूल देने की दवाई देते हैं और ऑपरेशन करते हैं। बकरों में जब कट या फट जाता है, लग जाता है और हमें सुचरिंग करना पड़ता है, तो उस जगह पे हम सूंद का या भूल का दवाई दे के फिर हम सुचरिंग या टाके लेते हैं ताकि बकरे को उस जगह पे बिल्कुल दर्द ना हो। ये लोकल रूट ऑफ इंजेक्शन जो बकरों में सूंद करने के लिए या भूल देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ वेटरनरी डॉक्टर के द्वारा ही दिया जाना चाहिए। ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।